हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्रत अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। सही उत्तर है बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। सही उत्तर है सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। सही उत्तर है सी तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात होता है न आयात होता है। सही उत्तर है डी ना तो निर्यात होता है न आयात होता है। अगला प्रश्न है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ए 48%, बी 50%, सी 54%, डी 64%। सही उत्तर है सी 54%। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ए तकनीक, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक, डी संरचनात्मक। सही उत्तर है डी संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO, डी UNO। सही उत्तर है सी NSSO। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अदृश्य बेरोजगारी, डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। सही उत्तर है सी अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ए काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सही उत्तर है डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी उपर्युक्त, दोनों डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ए ग्रामीण बेरोजगारी, बी शहरी बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी खुली बेरोजगारी। सही उत्तर है सी शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। ए शिमला, बी हैदराबाद, सी पटना, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है बी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ए अवस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योग की अभिनति, सी कच्चे माल की कमी, डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। सही उत्तर है डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। सही उत्तर है सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला प्रश्न है, नीति आयोग
गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्घण है। ए 2000 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी, सी 2300 कैलोरी, डी 2500 कैलोरी। सही उत्तर है बी 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। सही उत्तर है ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए डाडेकर एवं रथ, बी बी एस मिन्हास, सी डी टी लक्कड़वाला, डी पी के वर्धन। सही उत्तर है सी डी टी लक्कड़वाला। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।